तो आज का ये वीडियो यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के ऊपर पूरे सिलेबस को कवर किया गया है, पूरे बेसिक से हिंदी लैंग्वेज में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो मेरे भाइयों। तो आशा है बहुत ही शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो ये पार्ट 2 है, यूपीएससी मुख्य परीक्षा के फुल डिटेल को जानेंगे, पूरे सिलेबस को जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पर अपलोड है, जाइए देखिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी का जो मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस, उसका सिलेबस को देखेंगे। तो इसमें कुल होते हैं 9 पेपर। कितने पेपर? 9 पेपर। 9 पेपर में 2 पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई पेपर होते हैं। क्वालिफाई पेपर की बात करें तो पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए में भारतीय भाषा, कोई भी एक भाषा, हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, कोई भी एक भाषा आपको यहाँ पर लेने होंगे। अब पेपर बी में इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश। अगर मार्क्स की बात करें तो दोनों 300 मार्क्स के होते हैं। तो पेपर 1 में आता है निबंध, पेपर 2 में समान अध्ययन 1, 3 में समान अध्ययन 2, समान अध्ययन 3, समान अध्ययन 4। ये 4 पार्ट हैं। समान अध्ययन के कितने पार्ट? 4 पार्ट हैं। उसके बाद वैकल्पिक विषय 1, वैकल्पिक विषय 2। वैकल्पिक विषय के भी 2 एग्जाम होते हैं। अगर मार्क्स की बात करें तो टोटल 1750 मार्क्स के होते हैं। और पेपर्स मार्क्स की बात करें तो एक पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद समान अध्ययन 1 यानी कि पेपर 2 की बात करें तो इसके पूरे सिलेबस को देखते हैं। जीएस पेपर 1, तो इसमें आता है भारतीय विरासत, इतिहास, समाज, भूगोल। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? तो पहला है भारतीय संस्कृति और विरासत। उसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास 1857 से अब तक के सभी। उसके बाद विश्व इतिहास 18वीं सदी के बाद की प्रमुख घटनाएं आपको पढ़नी है। उसके बाद समाज, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक मुद्दे, ये सब भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद विश्व और भारत का भूगोल, संसाधन वितरण और पर्यावरण, ये 5 हैं और 5 जीएस पेपर 1 में इंक्लूड है। जीएस पेपर 2, तो जीएस पेपर 2 समान अध्ययन 2 की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको शासन, संविधान, राजनीति, समाज सेवा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने पड़ेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विशेषताएं। उसके बाद संसद, न्यायपालिका और संघीय ढांचा। तीसरा नंबर पे आपको शासन और पारदर्शिता पढ़ने पड़ेंगे। 4th नंबर पे कल्याणकारी योजनाएं, एनजीओ पढ़ने पड़ेंगे आपको। उसके बाद भारत और पड़ोसी देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूएनओ और डब्ल्यूटीओ और टीएमएफ आपको इसी में पढ़ने पड़ेंगे साथ में। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जीएस पेपर 3 की बात करें तो जीएस पेपर 3 में आपको अर्थव्यवस्था पढ़ना है, विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना और सुरक्षा के बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है? तो इसके अंतर्गत आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, दूसरे नंबर पे कृषि, उद्योग, निवेश मॉडल, फिर विज्ञान और तकनीकी विज्ञान। उसके बाद पर्यावरणीय प्रदूषण, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन। उसके बाद आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। ये आपको जीएस पेपर 3 में इतना पढ़ना है आपको। जीएस पेपर 4 की बात करें तो नैतिकता, सत्यनिष्ठा, योग्यता। इसके अंतर्गत आपको नैतिक सिद्धांत, सार्वजनिक सेवा में ईमानदारी। उसके बाद भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अगर इसको इंग्लिश में बोले तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद लोक सेवा मूल्य, नीति शास्त्र। उसके बाद नैतिक निर्णय पर केस स्टडी। हाँ जी, केस स्टडी भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही अलग होता है। तो ये आपको जीएस पेपर 4 के अंतर्गत इतना आपको पढ़ना है। नोट में आपको बता दें कि ऑप्शनल टोटल 500 मार्क्स का होता है। तो इसका सिलेबस आप खुद देख लेंगे कि ऑप्शनल में क्या क्या पढ़ना है।